हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी की जगह की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर।
इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं, बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिटिकल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है, जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम
जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय टू में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है, तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवेल्युएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट, नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है, जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है, जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ रिव्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है, लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज़ के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रीस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर, जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है, जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है।
ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहाँ विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन ने फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है, जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे।
नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विगिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इससे जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमंस और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है, तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है, जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है, जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है।
पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन ने फिल्म ने
4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है।
क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट, नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ रिव्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है, लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है, जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है।
चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है जो अपने पर्सनल ट्रॉमा के चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमेक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम। जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ। ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है जो इससे जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवेल्युएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी।
ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी की जगह की बात करते हैं। द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ रिव्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन।
चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं, बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म ने 100.5 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है, जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट
भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय टू में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपने इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है, तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवेल्युएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट, नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है, जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है, जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ रिव्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है, लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज़ के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर, जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है, जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है।
ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहाँ विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एक गेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे।
नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है, तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है, जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है, जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है।
पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसकी पास्ट ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रीस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर, जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है, जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं, बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन ने फिल्म ने
4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एंगेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। चलिए मुझे मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है जो अपने पर्सनल ट्रॉमा को चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमैक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे, तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया, जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी, जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है, जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है।
क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है, जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवैल्यूएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट, नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है, जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है, जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है, जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। हिट द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ रिव्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया, जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया, जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की, जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है, लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसकी पास्ट ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रीस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है, एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है, जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज, वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एक गेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है।
चलिए मुझे मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हिट द थर्ड केस का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली इसका डार्क और ग्रेटी अप्रोच। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें सोशल इशूज़ जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। नानी का कैरेक्टर भी काफ़ी लेयर्ड है, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक विजिलेंट भी है जो अपने पर्सनल ट्रॉमा के चलते अपने तरीके से जस्टिस डिलीवर करता है। फिल्म का प्लॉट और इमोशनल डेप्थ काफ़ी इंगेजिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी और वायलेंस को लेवल को हाईलाइट किया। इसका क्लाइमेक्स काफ़ी इम्पैक्टफुल है जो अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जो किसी एक इशू को फोकस करके उसे डीपर लेवल तक एक्सप्लोर करे तो ये मूवी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2022 में आई हुई विक्रम, जैसे विक्रम में इंटेंस एक्शन और डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स थे, वैसे हिट भी क्राइम और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर करता है, लेकिन हिट का फोकस ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा और विजिलेंट जस्टिस पर है। 2022 में आई कार्तिकेय 2 में भी मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन एलिमेंट था, लेकिन वो एक माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्रिलर था, जबकि हिट ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिटी बेस्ड क्राइम थ्रिलर है। 2025 में आई हुई तेरा मेरा साथ, ये फिल्म भी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अराउंड घूमती है, लेकिन हिट ज़्यादा इंटेंस और डिस्टर्बिंग टोन में है। ओवरऑल हिट को पास्ट वर्क्स जैसे कसाना कसामम और विक्रम के साथ अपनी इंटेंस और डार्क नैरेटिव के लिए कंपेयर किया जा सकता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म में एक सीन है जो पहलगाम टेरर अटैक के से काफ़ी मिलता जुलता है। ये सीन लिखा और शूट किया गया था उस इंसिडेंट के होने से पहले। इस कोइंसिडेंस ने ऑनलाइन डिस्कशन को जन्म दिया जहां लोग की सिमिलरिटी पर हैरानी जता रहे थे। नानी की इंट्रो सीक्वेंसेस का एक क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया था जिसे लोग फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे। बाद में पता चला कि ये क्लिप एक रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट का था और फिल्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। फिल्म की मेकिंग के दौरान की कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी रिलीज़ की गई थी जिसमें क्रू मेंबर्स ने इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल मूवमेंट्स को कैसे शूट किया इस पर डिस्कस किया था। ये फुटेज फिल्म की ऑथेंटिसिटी और हार्ड वर्क को दिखाता है। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच उसका डार्क ग्रिटी नैरेटिव और इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये फिल्म सिर्फ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, इसमें पर्सनल ट्रॉमा और जस्टिस का कॉम्प्लेक्स लेयर को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसे विजिलेंट जस्टिस का टच दिया गया है जो इस जेनर में काफ़ी डिस्टिंक्ट है। उनको पोर्ट्रेल ऑफ ए कॉप बैटलिंग हिज ऑन पर्सनल डेमन्स और अपने स्ट्रगल्स के साथ जस्टिस डिलीवर करते हुए फिल्म को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। क्राइम की रियलिज्म और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अच्छे से दिखाया गया है जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। फिल्म का सेंट्रल मैसेज जस्टिस और रिवेंज के बीच का फाइन लाइन है। फिल्म ये दिखाती है कि जब कोई इंसान अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को अपने एक्शन के साथ लेके चल रहा होता है तो उसे अपनी जस्टिस की डेफिनेशन को रिवेल्युएट करना पड़ता है। इमोशनल कनेक्ट, नानी का कैरेक्टर अपने इमोशनल बैगेज के साथ काम कर रहा होता है जो ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करता है। उनका इंटरनल स्ट्रगल और इमोशनल डेप्थ फिल्म को ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को इस डिलेमा में डाला कि क्या रिवेंज सच में जस्टिस है या फिर कभी कभी पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये क्वेश्चन फिल्म के दौरान कंटिन्यूसली एक्सप्लोर किया गया है जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी क्रिएट करता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्टोरी लाइन है जो हिट को ऑडियंस के लिए इम्पैक्टफुल बनाता है। हिट द थर्ड केस एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 1 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी।
ये फिल्म हिट यूनिवर्स की तीसरी कड़ी है जिसमें पहले हिट द फर्स्ट केस 2020 में और हिट द सेकंड केस 2022 में शामिल है। मूवी के डायरेक्टर की बात करते हैं। इस फिल्म को डॉक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में नानी और श्रीनिधि शेट्टी शामिल है। चलिए मूवी की जगह की बात करते हैं। द थर्ड केस एक क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जेनर की मूवी है। इस फिल्म में इंटेंस मर्डर मिस्ट्री, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और डार्क थीम्स जैसे विजिलेंट जस्टिस, ट्रॉमा और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट प्रोमिनेंटली दिखाए गए हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये फिल्म एक कॉप ड्रामा है जहां लीड ऑफिसर खुद एक विजिलेंट किलर निकलता है जो चाइल्ड अब्यूजर्स को सीक्रेटली मार रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन और किलर का सच एक ही इंसान में मिल जाता है। ये ट्विस्ट फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रेलर को सेंसेशनल और स्टाइलिश बताया और नानी के इंटेंस कॉप अवतार को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्क्विड गेम जैसे वायलेंट थ्रिलर से कंपेयर किया जिसमें सस्पेंस और गोर का ब्लेंड था। क्रिटिक्स ने नानी की परफॉर्मेंस और फिल्म के विजुअल्स की तारीफ की लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और नैरेटिव को वीक बताया। कुछ रिव्यूज़ में एक्सेसिव वायलेंस और इमोशनल डेप्थ की कमी को हाईलाइट किया गया। ओवरऑल ट्रेलर ने एक ग्रिटी और इंटेंस थ्रिलर का प्रॉमिस दिया जिसमें नानी का बोल्ड अवतार और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेसिव वायलेंस और एक कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स व्यक्त की। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है जहां एक ब्रूटल मर्डर सीन दिखाया जाता है। एक यंग लड़की की लाश एक डिस्टर्बिंग तरीके से मिलती है। ये ओपनिंग सीन फिल्म का पहला इंप्रेशन इस्टेब्लिश करता है। डार्क, ग्रिटी और इमोशनल हैवी टोन, वायलेंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का क्लियर सिग्नल। फिर एंट्री होती है एसपी अर्जुन सरकार नानी की जो एक सीरियस और इमोशनल डिटेच्ड कॉप है। पहले ही मुलाकात में वो एक ऐसे ऑफिसर लगते हैं जो अपनी काम से ऑब्सेस्ड है लेकिन अंदर से ब्रोकन भी। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि जो अफसर एसपी अर्जुन सरकार ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही असली किलर भी वही होता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि सभी विक्टिम्स चाइल्ड अब्यूज के एक्यूज्ड थे। तीसरा, अर्जुन का लव इंटरेस्ट मृदुला फिल्म में एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लगती है लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि अर्जुन उससे अपने क्राइम से इमोशनली दूर रखने की कोशिश करता है। चौथा, हिट जैसे ट्रेंड फॉरेंसिक फोर्स भी अर्जुन के अगेंस्ट कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकाल पाती क्योंकि वो अपने ही सिस्टम का हिस्सा है और सबसे स्मार्ट माइंड भी वही है। ओवरऑल ये ट्विस्ट स्टोरी को एक कन्वेंशनल पुलिस थ्रिलर से साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी में बदल देते हैं जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। अर्जुन नानी एक फाइनल कन्फ्रंटेशन में इमोशनली ब्रेकडाउन करता है। उसके पास ट्रॉमा जिससे उसे एक प्रिएस्ट ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था फाइनल रिवील होती है। ये दिखाया जाता है कि उसके सभी टारगेट्स वही थे जो सिस्टम के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर अब्यूज़ से बच निकलते थे। अर्जुन अपना लास्ट मर्डर एग्जीक्यूट करता है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल को मारकर जिसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिट टीम अर्जुन के ऊपर शक तो करती है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अर्जुन क्लीन चिट के साथ सिस्टम में वापस चला जाता है। एंडिंग अर्जुन के एक और फाइल देखने की शूट पर ख़त्म होती है। ये दिखाता है कि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक डिस्टर्बिंग आइडिया है। ही इज़ नाउ द सिस्टम। ओवरऑल ये क्लाइमैक्स हिट यूनिवर्स को और डार्क, लेयर्ड और इमोशनली चैलेंजिंग बनाता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अर्जुन सरकार नानी, हिट ऑफिसर एंड सीक्रेट विजिलेंट किलर, इंटेलिजेंट, इमोशनली डिस्टेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड बट इंटरनली ब्रोकन।
चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते वो उन लोगों को मार रहा है जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं और कानून से बच जाते हैं। जस्टिस वर्सेस रिवेंज वो एक प्रोटेक्टर भी है और एक किलर भी। हीरोइन मृदुला श्रीनिधि शेट्टी, अर्जुन की गर्लफ्रेंड, इमोशनल एंकर, केयरिंग, एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन को इमोशनली हील करना, उसकी लाइफ में नॉर्मलिटी लाना, यही उसका मोटिवेशन है। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है और फिल्म उनकी बॉन्डिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल डेप्थ एक्सप्लोर करती है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट हिट का द थर्ड केस में कोई एक ट्रेडिशनल विलन नहीं है, बल्कि मल्टीपल चाइल्ड अब्यूसर्स है जो अलग अलग क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें सज़ा नहीं दे पाता। स्टोरी पर इफेक्ट, इनके खिलाफ अर्जुन का विजिलेंट मिशन शुरू होता है। ये लोग कहानी का मॉरल ट्रिगर बन जाते हैं, जहां अर्जुन लॉ के बियॉन्ड जाकर जस्टिस देता है। इनका प्रेजेंस स्टोरी में रियल वर्ल्ड हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी लाता है। ओवरऑल ये एंटागोनिस्ट स्टोरी को मॉरल लेयर्ड बना देते हैं, जहां विलन सिस्टम भी है और उसमें छुपने मॉन्स्टर भी। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, हिट की टीम, अर्जुन के कलीग्स जो इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देते हैं। दूसरा, मृदुलास फैमिली, मृदुला के घर वाले जो अर्जुन की पर्सनल लाइफ को एंकर करते हैं। तीसरा, विक्टिम्स, ऑल्थो नो डायरेक्टली विजिबल थॉट्स, इनके सफरिंग की वजह से अर्जुन का रिवेंज साइकिल स्टार्ट होता है। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को समझने में मदद करते हैं। वो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं और फिल्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। उनके रोल्स न सिर्फ प्लॉट को फॉरवर्ड करते हैं, बल्कि अर्जुन की इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी को भी रिच बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओपनिंग डे पे फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग था। फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने 52.15 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया। पाँचवें दिन में फिल्म ने 4.15 करोड़ का कलेक्शन किया। छठवें दिन में फिल्म ने 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया और सातवें दिन में फिल्म ने 1.2 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म ने 100.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 101 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो फ्रेंचाइजी का सब पहला 100 करोड़ क्लब एंट्री था। ओवरऑल ये परफॉर्मेंस फिल्म की स्टोरी लाइन, नानी की परफॉर्मेंस और ऑडियंस की पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी, नानी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हुए, और फिल्म को ग्रिटी और डिस्टर्बिंग बताया। रेडिट पर एक यूज़र ने कहा, इंटरवल राइट नाउ, इट्स गुड टिल नाउ, स्टोरी माइट फील प्रिडिक्टेबल बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। एक और यूज़र ने फिल्म को एक गेजिंग सस्पेंस थ्रिलर बताया और क्लाइमैक्स को टॉप नॉच कहा। ओवरऑल फिल्म को नानी की इंटेंस परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सराहा गया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिव वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर आपको इंटेंस एक्शन थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है।